ये क्वेश्चन रीड करके आपको एक चीज तो क्या समझ रहा था कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर जो था, प्रेशर क्या है, चेंज हो रहा था, दैट इज 1 to 10 जा रहा था। लेकिन टेम्परेचर जो है ये क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में रीड करके आपको समझ में आ रहा है टेम्परेचर लिए कोई डेटा नहीं दिया है। हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, सो 0 लेंगे। अब वॉल्यूम, अब मैंने वहां पे डायरेक्टली वॉल्यूम 18 लिया। अब मुझे कैसा मालूम 18 है करके, ध्यान दो। एक तो चीज सबसे पहले, जब मोल कंसेप्ट सिखाया था तो मैंने दो कंसेप्ट बताया था। अगर गैस रहेगा, ध्यान दो है, बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए, गैस रहेगा एंड उसका कितना है, 1 मोल है, तो गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। ये चाहे तो आप कौन सा शॉर्ट नोट्स, जो मोल कंसेप्ट का शॉर्ट नोट्स है वो वापस चाहे तो रिपीट करके देखो, उसमें लिखा है मैंने, गैस का 1 मोल में 22.4 लीटर है। अब यहाँ पे जो वाटर है ये क्या है, लिक्विड। अब लिक्विड का आप डायरेक्टली वॉल्यूम बता नहीं सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, दिया क्या आपको, लिक्विड दिया है, लिक्विड का कितना दिया है, 1 मोल दिया है। अब ध्यान दो, अब अभी यहाँ पे डायरेक्टली आप 22.4 नहीं लिख सकते हो, तो कैसे सॉल्व करोगे, मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला लगाओ। N इक्वल टू क्या है, W, ये क्या रहेगा, मास इन ग्राम्स रहेगा, अपॉन क्या रहेगा, मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स 1, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 18 आता है, तो वेट इन ग्राम्स ढूंढना है, तो वेट इन ग्राम्स कितना आ रहा है, 18 ग्राम्स आ रहा है। फिर आप क्या लगाओगे वॉल्यूम ढूंढने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने वहां पे बताया था, दैट इज डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी इक्वल टू क्या रहता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, मास इन ग्राम्स। अब ध्यान दो, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको ढूंढना है तो वॉल्यूम को यहां लेके जाओगे, मास इन ग्राम्स कितना है, 18 ग्राम्स है। डेंसिटी कितना है, वाटर का डेंसिटी रहता है 1 ग्राम पर सीसी, तो कितना आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, सीसी मतलब यूनिट क्या रहेगा उसका, मिलीलीटर रहेगा। क्लियर है कैसे 18 आया करके। अब मेरे को इसको क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड, क्योंकि वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट है इसीलिए। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर कितना हो रहा है, 10 - 1 हो रहा है। ओके, अब यहां पे ये कितना होएगा, 18 इंटू 9 अपॉन कितना आएगा, 1000। 18 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 162 आएगा। ओके, अब ध्यान दो, ये जो यूनिट है ये लीटर एटीएम है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई, 100 से। तो ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है, 16.2 जूल। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर, अब समझ में आ रहेगा, अगर कोई डाउट है कुछ। सबसे पहले डेल्टा जी का फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, v डॉट डी पी माइनस एस डॉट डी टी आएगा। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है आइसोबारिकली, आइसोबारिक का मतलब क्या, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये पार्ट क्या बन जाएगा, 0, सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट, आपको इक्वेशन दी है डेल्टा जी माइनस, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करना है, किधर से किधर, T1 से लेके T2 तक। ओके, अब यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे सबसे पहले। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, इट इज 10 प्लस 10⁻⁻²t, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, dt। ठीक है, अब नेक्स्ट टेम्परेचर, यहां पे क्या होएगा, इट विल बी फ्रॉम 300 to 400। अब ध्यान देना, यहां पे सबसे पहले अभी इंटीग्रेशन करना है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं तो इसको सेपरेट करता हूँ ताकि आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा सा इजी होएगा। ये क्या होएगा 10 इंटू डी टी, तो यहाँ पे 10 डी टी आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 2 टी डी टी होएगा। इधर भी इंटीग्रेशन कहां से कहां होएगा, 300 से लेके 400। अब नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे क्या होएगा माइनस, अब मैंने आपको बताया था 10 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। dt का जब इंटीग्रेशन करते हो तो सिर्फ क्या आएगा, t आएगा। या फिर इसको ऐसे सोच सकते हो, यहाँ पे तो t दिया नहीं ना, तो ये क्या होएगा t रेज टू 0। t रेज टू 0 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, इट इज t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, 0 कर रहा है, तो ये क्या आएगा t रेज टू 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो सिर्फ 1 आएगा, विच इज व्हाट, सिर्फ t। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ क्या आने वाला है, t आएगा। अपर लिमिट क्या है 400, लोअर लिमिट क्या है 300, माइनस आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, 10 रेज टू माइनस 2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है t इंटू डी टी, ये क्या t रेज टू 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा t रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस 1, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा t रेज टू 2 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। कोई डाउट यहाँ तक, किसी को भी डाउट है? तो इधर क्या आने वाला है, ये टी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज कांस्टेंट कौन था 10, तो यहाँ पे 10 बाहर आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट कौन था 10 रेज टू माइनस 2, तो ये बाहर आएगा। अपर लिमिट इज 400, लोअर लिमिट इज 300। ध्यान देना, -10, पहले आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे विच इज 400, माइनस कितना आएगा 300 आएगा। 10 रेज टू माइनस 2 का मतलब क्या है, ये नीचे जाके 10 रेज टू 2 होएगा। 10 रेज टू 2 कितना है 100, इंटू क्या होएगा 2 होएगा। अपर लिमिट क्या आएगा 400 का, लेकिन क्या होएगा इधर स्क्वायर होएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या होएगा 300 का स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ पे -10, 400 माइनस 300 इज 100, तो ये मल्टीप्लाइड विथ 100 होएगा, माइनस 1 अपॉन 200 होएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी, एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी आएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर हो, इधर तक किसी को डाउट ना हो। ऊपर में समझाता हूं, इधर लिख रहा हूं 10 इंटू 100 इज -1000, माइनस अभी यहाँ पे क्या होएगा, सबसे पहले चीज 400 प्लस 300 इज 700, 400 माइनस ये कितना रहेगा, सिर्फ 100 रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या है 200, ये दो जीरोस कैंसिल, 2 और ये 700 जाके कितना होएगा 350, ऐड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है 1350। इसका यूनिट क्या आएगा, जूल पर केल्विन पर मोल। बहुत जन को लगेगा ये फाइनल आंसर है, लेकिन ध्यान देना आपको कितना दिया है, सिर्फ 8 ग्राम ऑफ मीथेन दिया है। एंड यहाँ पे जो आपको आंसर आ रहा है ये पूरे 1 मोल के लिए है। फर्क समझने का ट्राई करो है, आपको दिया कितना है, सिर्फ 8 ग्राम ऑफ मीथेन दिया है, आप ढूंढ किसके लिए ले रहे हो, पूरे 1 मोल के लिए ढूंढ रहे हो। तो समझने का ट्राई करो कि 1 मोल के लिए कितना आ रहा है वैल्यू, -1350 आ रहा है। तो हमें ढूंढना है कि कितना मोल है हमारे पास, तो क्या आएगा n इक्वल टू क्या आएगा W/m, वेट इन ग्राम्स। तो वेट इन ग्राम्स आपका कितना है 8 है, मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना है, इट इज 16, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इट विल बी 1/2, मतलब 0.5 रहेगा। तो आपके पास देयर इज 0.5 मोल, इसको आप क्या लोगे, x लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू क्या रहेगा, -1350 का हाफ, विच इज कितना, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 675 जूल पर केल्विन।
ये रहेगा आपका फाइनल आंसर का, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे लिखो फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। आप लोग ध्यान देने का काम करो, स्क्रीनशॉट लोगे तो भी चल जाएगा, तो ध्यान दो। लेकिन तो फर्स्ट हम लोग एक रिएक्शन, कंसिडर अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। एक रिएक्शन हम लोग कंसिडर करते, A moles of A, B moles of B gives rise to C moles of C plus D moles of D। यहां पे सबसे फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला। तो चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या रहेगा, एज यूजुअल V dt माइनस क्या रहेगा, S डॉट dt। अर्लियर फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। अज्यूम क्या कर रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड ये टेम्परेचर का वैल्यू हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेंगे विच इज 25 डिग्री सेल्सियस। इसको आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी बोलते हो। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे हम लोग क्या करते, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आपको पता है एस डी टी वाला पार्ट क्या बन जाएगा, जीरो। यहाँ पे बस वी डी पी बचेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग एक और एक अजम्पशन करेंगे। हमारा फर्स्ट अजम्पशन था, एक और एक अजम्पशन करेंगे, गैस इज आइडियल। गैस आइडियल रहने का मतलब क्या है कि यहां पे जो V रहेगा ये ऑफकोर्स रहेगा nRT अपॉन P रहेगा, जिसके वजह से हम लोग का इक्वेशन 1 जो है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dG, ये इक्वल टू रहेगा nRT अपॉन P, और यहाँ पे क्या रहेगा dP। एज यूजुअल आपको क्या चेंज चेक करना है, टोटल चेंज। टोटल चेंज का मतलब क्या है कि आप ऑफकोर्स इधर क्या करोगे और इस तरफ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे कितना आएगा, डेल जी आएगा। ये इक्वल टू प्रेशर चेंज हो रहा है मतलब कहां से कहां लोगे, P1 से लेके P2 तक। तो यहाँ पे क्या आएगा एन आर टी, यहाँ पे क्या आएगा P, और इधर क्या आने वाला है डीपी। टेम्परेचर कांस्टेंट एन और आर हम लोग का यहाँ पे कांस्टेंट है, तो तीनों बाहर आएगा, तो इधर आ जाएगा एन आर टी। यहाँ पे गिब्स एनर्जी ये एक स्टेट फंक्शन है, तो इसका मतलब इसका जो भी इक्विलिब्रियम रहेगा ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, G2 माइनस G1। वापस रिपीट करता हूं, ये क्या एक स्टेट फंक्शन, तो इसका जो भी इक्विलिब्रियम रहेगा किस में रहेगा, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे ही रहेगा। यहाँ पे 1 अपॉन पी का ऑलरेडी हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर लिया। 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन इज ln ऑफ अपर लिमिट विच इज P2 अपॉन लोअर लिमिट विच इज P1। चलो यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे जाते। अब मैंने आपको बताया था कि जब ln को आप क्या करते हो, log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो, तो हम लोग एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते, एंड वो जो क्वांटिटी रहेगा ये कितना रहेगा, इट विल बी 2.303 nRT ln ऑफ, यहाँ पे सॉरी ln नहीं आएगा, मेरा गलती हुआ, यहाँ पे log टू द बेस 10 आएगा P2 ओवर P1। ये कन्वर्जन मैंने ऑलरेडी बहुत बार समझाया, पहले भी बताया था और 2-3 जगह पे मैंने समझाया इसको। ओके, यहां तक लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे नेक्स्ट वाला पार्ट हमने क्या बोला था, G1 हमारा क्या है, इनिशियल गिब्स एनर्जी। इनिशियल जो गिब्स एनर्जी है इसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं वापस रिपीट करता हूं, यहां पे जो इनिशियल स्टेट है G1, इसको हम अज्यूम करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज इक्वल टू कितना, 1 बार। ओके, अब यहां पे क्या होएगा, ध्यान देना, G2 इक्वल टू ये जो G1 है
स्टैंडर्ड गिब्स है, स्टैंडर्ड जब भी रहेगा ना, आप इधर क्या रखते हो, एक नॉट साइन डालते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने पहले भी एक बार किया था, यही चैप्टर में लास्ट लेक्चर में किया था। जब भी स्टैंडर्ड रहेगा तो देखो, एक स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला था, जहां पे एक जीरो मैंने नॉट डाला था, तो चेक कर सकते हो, प्रीवियस लेक्चर्स में दिया है मैंने। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस 2.303 nRT log to the base 10 P1 सॉरी P2 by P1। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब सबसे पहले आप किसके लिए कैलकुलेट करते हो, ए के लिए कैलकुलेट करते हो। तो ए के लिए यहाँ पे क्या आएगा, जी ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, जी ए नॉट प्लस 2.303 nRT log टू द बेस 10, यहाँ पे क्या आने वाला है, पी ए अपॉन पी ए नॉट। सेम वे आपको बी के लिए ढूंढना रहेगा, तो यहाँ पे जी बी नॉट प्लस 2.303 nRT log टू द बेस 10, यहाँ पे क्या आने वाला है, इट विल बी पीबी ओवर पीबी नॉट। वैसे आप किसके लिए निकाल सकते हो, जीसी के लिए निकाल सकते हो, जीबी के लिए आप निकाल सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जीसी इक्वल टू जीसी नॉट सेम 2.303 nRT log to the base 10 PC अपॉन PC नॉट, वैसे GD ये इक्वल टू रहेगा GD नॉट 2.303 nRT log to the base 10, यहाँ पे PD ओवर PD नॉट आएगा। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा ध्यान दो, तो समझेगा नहीं। अब यहां पे डेल्टा जी रिएक्शन, ये इक्वल टू क्या रहेगा, गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब इन सब में आप क्या देख सकते हो, ये 2.303 nRT, ये सब क्या कांस्टेंट है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये 2.303 nRT, इन सबको मैं क्या अज्यूम करूंगा, कांस्टेंट। तो ये सब क्या होगा, कॉमन आएगा। अब यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट कौन कौन है, सी, और यहां पे क्या है, डी है प्रोडक्ट में। तो यहां पे सबसे पहले आएगा, इट विल बी प्रोडक्ट में, यहां पे कौन आने वाला है, सबसे पहले इधर आएगा, आप चाहे तो लिख सकते हो, ये तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या करो, डेल्टा जी आर लिखो, इसको आप क्या करो, स्टैंडर्ड कंसिडर करो। डेल्टा जी नॉट आर क्या रहेगा, मैं इधर जस्ट एक्सप्लेन करता हूं, ये रहेगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब जीसी प्लस जीडी, यहाँ पे दोनों नॉट साइन आएगा, माइनस जी ए नॉट, माइनस क्या आएगा, प्लस इधर, बेसिकली स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट 2.303 nRT, ये क्या कांस्टेंट है। अब यहां पे इसका नेक्स्ट पार्ट में जरा डिस्कस करता हूं। तो ये नेक्स्ट पार्ट में क्या होएगा, इधर ये जो पार्ट है आपके जगह रहेगा, तो ये पार्ट को मैं जरा नीचे एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे क्या हो रहा है, log ऑफ 10 P2, और एक सेकंड रुकना, यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन कौन है, PC ओवर PC नॉट प्लस log 10 ऑफ, यहां पे आएगा इट विल बी PA ओवर, यहां पे आएगा PA नॉट,
सॉरी इधर डी आएगा, मेरा गलती, प्रोडक्ट में डी है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी log 10 ऑफ, यहाँ पे रहने वाला है पी ए अपॉन पी ए नॉट प्लस log 10 ऑफ पी बी ओवर पी बी नॉट। अब ये क्या होएगा, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी, तो ये इक्वल टू रहेगा log ऑफ, यहां पे रहेगा ए प्लस बी, तो ये कितना होने वाला है, पीसी अपॉन पीसी नॉट, यहां पे रहेगा इनटू पीडी ओवर पीडी नॉट। अब ये कैसे आया, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी विच इज log ऑफ ए इंटू बी, ये दोनों का वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो यहां पे बस क्या बचेगा, log ऑफ पीसी इंटू पीडी बचेगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपको नहीं समझ रहा है टेंशन मत लो, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट log ऑफ ए इंटू log ऑफ बी, तो यहाँ पे रहेगा log ऑफ पी ए अपॉन पी ए नॉट प्लस यहाँ पे क्या आएगा, पी बी अपॉन पी बी नॉट। पी ए और पी बी नॉट क्या हो जाएगा, 1 है, 1 है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, log ऑफ पी ए इंटू क्या होएगा, पी बी होगा बस। ओके, तो अब इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, तो यहां पे लिख सकते हो डेल्टा जी आर, ये इक्वल टू रहेगा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी में चेंज कितना है प्लस 2.303 एन आर टी, यहां पे आएगा log 10, ये क्या है log ऑफ ए माइनस यहां पे क्या आएगा log ऑफ बी, तो इधर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, पीसी इंटू पीडी आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहां पे आएगा पी ए इंटू पी बी आएगा, बस इतना ही लिखो, रेस टू यहाँ पे सी, यहाँ पे रेस टू डी, यहाँ पे रेस टू ए, यहाँ पे रेस टू बी, सी डी ए और बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, यहां तक बस लिख लेना। डेल्टा जी आर ये इक्वल टू क्या आया, इट इज डेल्टा जी आर नॉट 2.303 एन, एन तो हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स है, जो क्या होएगा अंदर होएगा, यहाँ पे आर इंटू टी, ये क्या होने वाला है, एल एन ऑफ, यहाँ पे log टू द बेस 10 आएगा, इट विल बी पीसी रेस टू सी पीडी रेस टू डी अपॉन क्या रहेगा, पीए रेस टू ए पीबी रेस टू बी, मतलब प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर्स का मल्टीप्लीकेशन, रेस टू क्या रहेगा, उनका नंबर ऑफ मोल्स। अब एट इक्विलिब्रियम, ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन रहता है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, आपका डेल्टा जी आर क्या बच जाता है, 0, ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होएगा, आपका डेल्टा जी आर नॉट इक्वल टू, ये 2.303 वाला पार्ट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होएगा, तो माइनस 2.303 आर टी होएगा, log टू द बेस 10, यहां पे ये कितना रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेस टू उनका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय जो भी रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर से रेस टू उनका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ओके, डेल्टा जी आर नॉट का और एक फॉर्मूला है जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इनिशियल, तो इसको आप क्या ले सकते हो, डेल्टा एच आर नॉट माइनस टी डॉट डेल्टा एस नॉट, सब स्टैंडर्ड है, हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में किया ये फॉर्मूला। ओके, तो अगर सपोज आपको ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढना है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2.303 आर टी log 10 ऑफ, इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको हम लोग अभी के लिए केपी लेंगे, अभी केपी क्या रहेगा, ये हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए बस केपी लिख के रखो।
सपोज आपको यहाँ पे ढूंढना है log 10 ऑफ kp, तो ये -2.303 RT जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड करेगा, तो ये इक्वल टू रहेगा डेल्टा HR अपॉन, साइन इधर माइनस आएगा, यहाँ पे रहेगा 2.303 RT, माइनस इंटू माइनस प्लस होएगा, T और T कैंसिल आउट होएगा, यहाँ पे डेल्टा SR अपॉन क्या रहेगा 2.303 R, ठीक है, और इक्वल टू क्या रहेगा डेल्टा G। सेम अगर इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा साइन ऑफ कोर्स माइनस आएगा, 2.303 RT आएगा। अगर सपोज यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम दिया है एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया है, तो आपका जो Kp का वैल्यू है ये इक्वल टू 1 रहेगा, डेल्टा Gr का वैल्यू ये भी इक्वल टू, सिर्फ पॉइंट्स याद रखो, इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो सिर्फ डेल्टा Gr 0 रहेगा, इक्विलिब्रियम के स्टार्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रहेगा, तो क्या होएगा आपका Kp का वैल्यू भी क्या होएगा 1 होएगा विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा G। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो।